जब आप बेबी प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग सही बन रही है या नहीं बन रही, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि नहीं बनती तो बच्चा नहीं रुकेगा। तो यूट्रस की लाइनिंग क्यों नहीं बनती, यूट्रस की लाइनिंग नहीं अच्छी बन रही, इसके लक्षण आपका शरीर क्या देता है, और उसके बाद 7 अमेजिंग टिप्स बताऊंगी जो कि आपकी यूट्रस की हेल्थ के लिए और आपकी प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत यूजफुल है। यूट्यूब सही चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन जरूर किया है। ऐसा करने से हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक हर रोज पहुंचते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है? हर महीने यूट्रस की जो इंटरनल लेयर्स है, यूट्रस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं और ये 3 लेयर में बटा हुआ होता है। जो इंटरनल लेयर होती है वो हर महीने डेवलप होती है, पीरियड्स में शेड हो जाती है, फिर फॉलिकुलर फेज में वो लेयर धीरे धीरे फिर प्रिपेयर होती है। इधर एग का डेवलपमेंट ओवरीज में होता है और ईटी प्रिपेयर होती है, और अगर कंसीव होता है तो ईटी सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। अगर ईटी अच्छी प्रिपेयर नहीं है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी प्रिपेयर नहीं है, कम है 7 mm से भी उसकी थिकनेस कम है, तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। सो आज हम बात करेंगे कैसे ईटी नहीं बन रही है उसको जाने सिम्टम से। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हो, आप हमारी बताई डाइट भी फॉलो कर सकते हो। तो अच्छी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के क्या लक्षण होते हैं, पुअर एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर बन रही है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को असेस कर सकते हो। इसके अलावा आपने असेस कर लिया कि यस मेरी ईटी ठीक नहीं बन रही है, सो आई हैव टू डू सम एफर्ट, तो लास्ट में मैं बताऊंगी 7 अमेजिंग टिप्स जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नेचुरली अच्छी बनेगी। विद इन अ मंथ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। सो आइए सीखते हैं, जानते हैं कि गुड एंडोमेट्रियम लाइनिंग किसको बोलते हैं, कैसे आप जानोगे कि मेरी ईटी ठीक बन रही है। तो सबसे पहले अगर आपकी मिड साइकिल, मासिक चक्र के मध्य में, बीचों बीच के दिनों में, मिड साइकिल में अगर आपका सोनोग्राफी होता है तो 8 से 12 mm के बीच अच्छी ईटी मानी जाती है। ये थिकनेस वो थिकनेस है जिसको कि आइडियल कहते हैं, और इस थिकनेस में आसानी से बच्चा रुक सकता है, इम्प्लांटेशन सक्सेस हो सकता है। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस में, लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या फिर उसके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। ये भी कंडीशन स्पेसिफिक उसमें होनी चाहिए। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ग्रोथ में बहुत ज्यादा रोल अगर किसी हार्मोन का है तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन को कैसे अपनी फॉलिकुलर फेज में ही ये काम करता है और ईटी को एक लेवल तक लेके जाता है। बाद में प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रोजेस्टेरोन का रोल आता है, लेकिन शुरू के 15 दिन जो है एस्ट्रोजन का काफी रोल होता है कि वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रॉपर डेवलप कर पाए। अब इसके लिए आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर भी सही होना जरूरी है। नंबर 2 कि पुअर ईटी है अगर आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन नहीं रही है, ठीक नहीं है, आप आईवीएफ के लिए भी ट्राई कर रहे हो लेकिन अब ईटी के फ्रंट पे ही आप परेशान हो कि डेवलप नहीं हो रही है, तो सबसे पहले उन्हें मैं बता दूं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, क्लोमिड वगैरह जिनको दी जा रही है ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए, तो हमने नेचुरल ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए आपको हर्ब्स, स्पाइसेस बताए हैं, आप उन्हें ले सकते हो। क्लोमिड अगर 6 महीने से ज्यादा की साइकिल तक कोई लेता है तो उसकी ईटी नेचुरली कमजोर हो जाती है, थिकनेस नहीं आती है, थिनिंग का काम करता है लेटर ऑन। तो 6 महीने से कम ही उसको यूज करना चाहिए। ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए अगर आप कोई भी फर्टिलिटी का मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ईटी अगर आपकी अच्छी नहीं होती तो सबसे पहले पीरियड्स पेनफुल होते हैं, स्कैंटी हो सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में आपको क्लॉट्स महसूस हो सकते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार आपकी प्रेगनेंसीज खराब हो जाती हैं शुरू के फेज में, शुरू के कुछ 5, 6, 10 हफ्ते के अंदर ही प्रेगनेंसी का आपको लॉस हो रहा है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, या फिर आपने सोनोग्राफी कराई और उसमें सब कुछ रिपोर्ट में आया कि ईटी इतनी कमजोर है, अच्छे से डेवलप नहीं हुई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताता है पुअर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि एंडोमेट्रियम को अच्छा बनाया जा सकता है, सही थिकनेस तक लाया जा सकता है। तो स्टडीज एंड रिसर्चेस हमेशा इन विषयों पर हुए हैं और उन्हीं सब में से ये सारी क्रक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। नंबर 1 चीज है, कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी भी रीजन से अगर स्ट्रेस आ रहा है, बहुत स्ट्रेस में हो, तो ईटी डेवलप नहीं होगी। स्ट्रेस को दूर भगाना है, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, अच्छी डाइट, अच्छी रेसिपीज प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, तो स्ट्रेस खुद ब खुद दूर जाएगा। आप बिजी रखिए खुद को। नंबर 2 है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो जब स्लीप प्रॉपर नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में हार्मोन प्रोडक्शन लो हो जाता है।
हार्मोन सही से नहीं बन पाता, हार्मोन प्रोडक्शन बॉडी में ठीक नहीं होगा, एस्ट्रोजन का लेवल नहीं बनेगा, तो ईटी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। तो आप स्लीप अपनी प्रॉपर करें। इसके अलावा आपके हार्मोन को मेंटेन करने के लिए, एस्ट्रोजन को बूस्ट करने के लिए पीरियड के चौथे से 9वें दिन तक 5 दिन आप सौंफ का शरबत ले सकते हैं, जिससे आपका फॉलिकुलर फेज भी अच्छा होगा, एग डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगा, साथ ही आपके एस्ट्रोजन को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई है तब आपको सौंफ नहीं लेना है। कई फीमेल्स हैं जिनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है, फॉलिक एसिड ले नहीं रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, डाइट भी पुअर है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट है उनकी। तो ऐसे में अगर आपके शरीर में पोषक तत्व ही नहीं है तो ईटी बनेगी कैसे? न्यूट्रिएंट होना बहुत जरूरी है। तो आपकी डाइट को आप न्यूट्रिएंट रिच बनाएं, सब्जी, फल, दाल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका आप सेवन नियमित रूप से करें। एक बैलेंस्ड डाइट आप खाना शुरू करें। पुअर ब्लड फ्लो, अगर आपका ब्लड फ्लो पुअर है तो ईटी डेवलप नहीं होती। तो इसके लिए लैग अप द वॉल, मतलब विपरीत करनी आसन जो योगा में बताया जाता है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरा अलग वीडियो है, उसे देखें, सीखें, फिर उसको फॉलो करें। विटामिन ई लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीड्स और नट्स में विटामिन ई है। आप नट्स और सीड्स को रेगुलर एक मुट्ठी मिक्स फॉर्म में जरूर खाएं। कई अभी हाल ही में वीडियो शेयर किए हैं कि कुछ 3 अमेजिंग चीजें हैं नट्स में, उनको आप सोक करें और उसको यूज करें, देखें कितनी अच्छी ईटी आपकी प्रिपेयर होती है। आप एक्सरसाइज रोज करें। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिडक्शन भी होता है, बॉडी में ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है और आपके हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं। एंड सबसे पावरफुल आइडिया है वो बताने जा रही हूँ, वो है कि आपको एक अनार लेना है, उसके साथ में एक छोटा सा बीटरूट लेना है, मीडियम या बड़ा साइज का है तो आधा या चौथाई ले सकते हैं बीटरूट, और पीरियड एंड होने के बाद से लगाकर ओव्यूलेशन लास्ट होने तक उसको आपको रोज लेना। स्टडीज ये कहती हैं कि ये यूट्रस में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रिपेयर होने में हेल्प मिलती है, इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प मिलती है, प्लस अनार और बीटरूट न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। तो इस तरीके से आप अपनी ईटी अच्छी कर सकते हो। ट्राई इट एंड शेयर विद अस। थैंक यू।